है, फाइंड करना है x इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हमें x किस फॉर्म में चाहिए, x भी तो एरर के साथ चाहिए, प्लस माइनस डेल्टा x। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे, जब हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x को क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक साथ ले आएंगे, ए प्लस बी एक साथ ले आएंगे और यहाँ प्लस रहेगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब देखो इसकी चार वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, चार वैल्यू क्या हो सकती है, या तो प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, या तो ये हो सकती है माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, या तो हो सकता है प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, और एक और वैल्यू हो सकता है माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो हम मैक्सिमम एरर को कंसीडर करेंगे, जिसमें एरर सबसे ज्यादा आता हो उसे ही हम कंसीडर करेंगे। कंसीडर्ड मैक्सिमम एरर, तो ये देखो यहाँ पर तो माइनस हो जा रहा है, तो मैक्सिमम एरर यही सब दोनों में आ रहा है, इसमें और इसमें, एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है, तो इन दोनों को हम कंसीडर करेंगे और क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए, इसकी वजह से प्लस हो जाएगा, इसकी वजह से माइनस, तो अब क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, ये हो गया। अभी नोट करने देता हूँ, एक इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि देखो एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपके पास, एग्जाम्पल है ए की वैल्यू दी हुई है 2.00 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर ले लो, और बी इज इक्वल टू है 4.00 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है x इज इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों का समीशन क्या होगा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू तो सिंपल लिख देंगे 2 प्लस 4, तो ऐसे लिख देता हूँ 2.00, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर को देखते हुए मैं लिख देता हूँ 6.00। लेकिन जब यहाँ पर डेल्टा एक्स की बारी आएगी तो वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, तो डेल्टा एक्स क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए कितना है 0.03, 0.03 प्लस 0.02, तो डेल्टा एक्स हमारा आ गया प्लस माइनस 0.05। तो फाइनली जो हमारा x होगा वो क्या हो जाएगा 6.00, 6.00, साथ में एरर रहेगा 0.05 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, इसी तरह जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, माइनस की बात करेंगे, ठीक है, अगर a इज इक्वल टू है a प्लस माइनस डेल्टा ए और b इज इक्वल टू है b प्लस माइनस डेल्टा बी, तो जो अगर
x इज इक्वल टू a माइनस बी होगा, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी प्लस माइनस डेल्टा एक्स, यहाँ पर भी डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया? यानी सब्ट्रैक्शन में भी सेम होगा, एक तो सिंपल माइनस कर देंगे और साथ में जो डेल्टा एक्स लिखेंगे वो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी लिखेंगे। अब मैं यहीं पर एक एग्जांपल से इसको मैं क्लियर करना चाहूंगा। जैसे कि मान लो a इज इक्वल टू दिया है 5.00 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर, ठीक है। और b इज इक्वल टू दिया हुआ है 2.00 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है आपको a माइनस बी, ठीक है। तो मान लेते हैं, यहीं पर लिखते हैं x इज इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर x a माइनस बी कितना हो गया 5 माइनस 2 यानी 3.00, लेकिन साथ में हमें क्या लिखना पड़ेगा डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सिंपली हम ऐड कर देंगे, डेल्टा है 0.03 और ये 0.02, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.05। तो जो माइनस करके हम आंसर आएगा वो हमारा आएगा 3.00 प्लस माइनस ये 0.05 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। या पहले बताइए इसमें से किसी तरह का कोई डाउट है तो बताइए। चीजें एकदम सिंपल है, सिर्फ क्या है, ये तो माइनस करने तो हम बचपन से जान रहे हैं, माइनस करने तो जान रहे हैं, सिर्फ हमें क्या लिखना आना चाहिए डेल्टा एक्स। तो प्लस माइनस में सीधे सीधे लिख देंगे प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। चलिए शुरू से नोट डाउन कीजिए यहाँ से। चलिए नोट डाउन कीजिए। एक भी स्टेप को छूटना नहीं चाहिए, सारा नोट डाउन होना चाहिए।
सर डन। डन हो गया? और सबका हो गया? सर डन। यस सर। चलिए ठीक है, लीजिए एग्जाम्पल नोट कीजिए। ठीक है ठीक है। सर डन। नोट कर लिया? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए, द वॉल्यूम ऑफ, ज्यादा बड़ा है, the volume of two bodies, the volumes of two bodies are measured
V1 is equal to 10.2 plus minus 0.02 centimeter cube, and V2 is equal to 6.4 plus minus 0.01 centimeter cube. Calculate sum and difference. Calculate sum and difference in volumes with error limits. With error limits. With error limits. चलिए सॉल्व कीजिए. Sir, done. कितना आंसर आया बताइए. 3.8 plus minus 0.03. ये आ गया माइनस का. प्लस का कितना आया? सम एंड डिफरेंस बोला गया आपने. 16.6 plus minus 0.03. वेरी गुड. सही है. देखिए सम बोला गया है तो V1 V2 पता है. जब सम करेंगे V1 प्लस V2 का तो सिंपली एडिशन तो इसका होगा ही. 10 प्लस 2 प्लस 6.4. अब प्लस माइनस क्या होता है? डेल्टा V1 प्लस डेल्टा 2. ये तो हर हाल में क्या होना है? एडिशन ही होना है. 0.1. तो ये क्या हो गया? 10.2 प्लस 6.4 16.8 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर क्यूब. और V1 माइनस V2 जो हो गया 10.2 माइनस 6.4. लेकिन इसका एरर जो होगा वो हमेशा ऐड ही होगा. तो क्या होगा? 10.2 माइनस 6.4 ये हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा? ये 8 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर क्यूब. यहाँ तक में किसी तरह का कोई डाउट? यहाँ तक के क्वेश्चन सारे No, सॉल्व sir. हो जाएंगे. ठीक है. अब हम No, देखते sir. हैं एरर इन प्रोडक्ट. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा? ठीक है. एरर्स इन प्रोडक्ट. ठीक है. लेट x इज इक्वल टू ए बी. ठीक है. तो आपको पता है ए रहेगा प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी. तो हम यहाँ पर लिखेंगे
देन x को लिख देंगे x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू a क्या हो गया a प्लस माइनस डेल्टा ए b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर a जो है a प्लस माइनस डेल्टा ए है और b जो है क्या है b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, तो अब जब हम सिंपली क्या करते हैं, एक हम करते हैं x को कॉमन लेते हैं। x को कॉमन ले लिए तो क्या हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स, और यहाँ से a को कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, और b को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। अब देखो x इज इक्वल टू क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू ए बी एक साथ लिख दें ए बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, ठीक है, इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, एक्स ये भी कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल टू, देखो 1 से 1 को मल्टीप्लाई किए तो 1 होगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, फिर इसे 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये भी आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा बी बाय बी। तो ये देखो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया। अब हमारी स्टोरी आती है यहाँ पर, देखो डेल्टा ए ऑलरेडी वेरी स्मॉल एंड डेल्टा बी इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, तो दो जब वेरी स्मॉल को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा और भी ज्यादा स्मॉल। डेल्टा ए पहले से पता है कि बहुत ही छोटा है, और डेल्टा बी भी क्या है वेरी स्मॉल, तो यहाँ से जो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी होगा वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, इस कंडीशन में इसे क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक पहले नोट डाउन कीजिए, ऊपर का तो नोट डाउन हो चुका है, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए।
हो गया? यस सर। कीजिए। Yes, sir. चलिए, आने हम इससे क्या कर सकते हैं? अब तो नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं बता दिया हमने। यहाँ पर जो हम लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स कितना बचा है? प्लस माइनस डेल्टा ए बाय और प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। तो यहाँ पर जो डेल्टा एक्स बाय एक्स की जो वैल्यू आ रही है, एक बार दोनों प्लस को लेंगे तो प्लस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, सिर्फ प्लस लिए। एक बार लेते हैं माइनस को तो यह आ जाएगा डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। और तीसरी बार हम लेते हैं एक प्लस और एक माइनस को, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाय ए प्लस ले लिए तो माइनस डेल्टा बी बाय बी। चौथा क्या आ गया, माइनस ऑफ डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। लेकिन आप सबको पता है कि एरर है तो किसको कंसीडर करेंगे? एरर में हमेशा मैक्सिमम गलती को कंसीडर किया जाता है। एरर में मैक्सिमम को कंसीडर करेंगे। जब मैक्सिमम कंसीडर करेंगे तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस, इन्हीं दोनों, यही दोनों हमारे पास मैक्सिमम है, प्लस में एक माइनस में। तो ए आ जाएगा डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, ठीक है। डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो ये ध्यान में रखना, इतना आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या एक्चुअल में चाहिए होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा x इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो x की वैल्यू तो a इंटू बी हमें पता रहेगी, हमें क्या चाहिए होगा, डेल्टा x। तो यहाँ से निकाल देंगे डेल्टा x इज इक्वल टू, लिख देंगे प्लस माइनस डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा b बाय बी इंटू एक्स। ये इधर आ जाएगा, ये हो गया आपका डेल्टा एक्स। समझ में आ रहा है? चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर अभी इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बताता हूँ। Sir, done. हो गया? चलिए अच्छी बात है।
कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, कैलकुलेशन कीजिएगा। ए इज इक्वल टू मान लो 2 प्लस माइनस 0.02 है, ठीक है, सेंटीमीटर, और बी इज इक्वल टू ले लो 4 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है ए इंटू बी यानी मल्टीप्लीकेशन विद एरर लिमिट, विद एरर लिमिट फाइंड कीजिए। सर हम्म, सर ये हो वाला गया। नहीं आ रहा। देखिए कोई बात नहीं है, अभी देखो इसमें क्या करना है। देखो इसमें मान लो x इज इक्वल टू ए इंटू पी है, तो सिंपल सी बात है, लेकिन हमें क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स के फॉर्म में, यही होना चाहिए ना। तो x इज, यहाँ पर x इज इक्वल टू, सिंपली जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 into 4, तो क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम हमारा डेल्टा एक्स में आएगा, तो हम डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू क्या जान रहे हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस ऑफ डेल्टा बी बाय बी, ठीक है। तो यहीं पर लिख देंगे प्लस माइनस डेल्टा। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। सर मैम आ गई। हो गया, हाँ कर दिए। चलिए यहाँ तक लिखिए।
सर डन। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिख दिया था डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.07/4 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू हम कितना ले आ चुके हैं, पहले ही 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ले आए हैं। यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.07/8, सॉरी 0.07/4 इंटू 8, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स हमारा आ जाएगा 0.07 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 0.14। ठीक है, 0.14 आ गया। तो हम यहाँ पर x को क्या लिख रहे थे, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, तो सिंपल लिखेंगे 8 प्लस माइनस 0.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? यस सर। नो सर। चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। सर डन। ठीक है, अब डिवाइड के बारे में देखते हैं। डिवाइड में क्या होगा, ये जो है विद एरर क्या दिया है, प्लस माइनस डेल्टा है, और बी क्या दिया है, बी प्लस माइनस डेल्टा है। देन एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी हो गया। तो हमें क्या लिखना है, विद एरर लिमिट डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाय एक्स, डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। ठीक है, डेल्टा एक्स बाय एस प्लस डेल्टा बी बाय बी, या तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी इंटू एक्स। ठीक है, इसको लिखिए।
अब इसी क्वेश्चन जो ऊपर में जो क्वेश्चन दिए थे उसको इसके लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, जो हमने क्वेश्चन में दिया था अगर हम b बाय ए लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। b बाय ए के लिए सेम होगा। नहीं तो आप लोग एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, a बाय बी हो चाहे b बाय ए, किसी के लिए भी सॉल्व कीजिएगा, प्रोसेस सही होगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ, उसको आप लोग घर में सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया होगा नो? Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। द मास एंड डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, द मास एंड डेंसिटी ऑफ ए solid sphere are measured to be मास का पहले लिखा हुआ है 12.4 प्लस माइनस 0.1 kg एंड 4.6 प्लस माइनस 0.2 kg per meter cube. Mass and density. Calculate the volume of the sphere. Calculate the volume of the sphere with error limits. Calculate the volume of the sphere with error limit.